हार्ड सा कठोर सा ऐसा महसूस हुआ। हमने कहा कुछ तो है इसमें, जांचें करी, इंडोस्कोपी करी। इंडोस्कोपी एक जांच होती है जिसमें दूरबीन मुंह से डाल करके हम लोग अमूमन देखते हैं कि अंदर पेट में छाले, कीटाणु, इन्फेक्शन या बड़ी बीमारी तो नहीं। जैसा कोई बच्चा समाज में मिलता है, मिट्टी तो हमें समून सब खाते हैं, मिट्टी क्या है, पच जाता है और समय के साथ लेटरिन के रास्ते से चला जाता है। बाल ऐसी चीज़ होती है जो पचता नहीं, इकट्ठा होता जाता है। सतना जिले की 18 साल की एक युवती जिसे बचपन से ही अपने बालों को खाने की आदत थी, असहनीय पेट दर्द की शिकायत लेकर डॉक्टर के पास परिजनों के साथ पहुंची। चिकित्सकों द्वारा दूरबीन से जांच कर यह पता लगाया गया कि उसके पेट में बालों का एक बड़ा गुच्छा है, जिससे वह खाना पीना नहीं खा पा रही है। चिकित्सकों की टीम गठित की गई, जिसमें डॉक्टर अखिलेश पटेल, डॉक्टर आनंद गुप्ता, डॉक्टर महेंद्र सिंह एवं अन्य स्टाफ शामिल रहा। जांच के दौरान यह भी पता चला कि बच्ची को हार्ट संबंधी समस्या भी है। मरीज की स्थिति समझकर उसे चिकित्सकों की टीम ने ऑपरेशन की सलाह दी। युवती का ऑपरेशन तकरीबन 2 घंटे चला। हैरानी की बात यह है कि युवती के पेट से बालों का जो गुच्छा निकला वह लगभग 1 फीट लंबा, एकदम घना और काफी वजनी था। ऑपरेशन के बाद मरीज को आईसीयू में रखा गया। अब युवती पूरी तरह से स्वस्थ है एवं उसे हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई है। इस संबंध में रीवा स्टोरी मीडिया से चर्चा करते हुए नेशनल अस्पताल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल ने बताया कि इस बीमारी को ट्रिकोबेजोर कहा जाता है। इसमें मरीज कुछ मानसिक विकृत होने की वजह से बचपन से ही अपने बालों को खाता रहता है। बाल पच ना पाने की वजह से पेट में इकट्ठे होते रहते हैं और एक समय आता है जब वह गुच्छा इतना बड़ा हो जाता है कि मरीज सामान्य खाना और पानी भी नहीं ले पाता है। उसे उल्टियां और पेट फूलने जैसी समस्याएं भी उत्पन्न होने लगती है। इस स्थिति में मरीज का ऑपरेशन कर बालों को निकालना ही एकमात्र उपाय होता है। मैं डॉक्टर अखिलेश पटेल बोल रहा हूँ। कहानी ऐसी है कि एक बालिका थी, 18 साल के आसपास, सतना के रहने वाले थे। ये बालों का गुच्छा, अमूमन मैंने कई लोगों से फ़ोन आया, पूछा कि बालों का गुच्छा ऐसा इतना बड़ा कैसे निकल गई। ऐसा नहीं है। होता क्या है कि एक अपने आप में कहूँ कि एक मानसिक विकृति होती है, जिसमें क्या है कि जब वो बच्चा रहता है तो बालों का गुच्छा कुछ तोड़ करके और ऐसे चॉकलेट जैसे वो खाता रहता है। अमूमन हम और आप नहीं खा पाएंगे, पर जो मानसिक विकृत पेशेंट होते हैं वो कुछ भी खा सकते हैं। तो धीरे धीरे खाते गए और सालों में 10-12 सालों में वो गुच्छा धीरे धीरे करके पेट में भर के बड़ा हो गया। अभी स्थिति उसकी बच्चे की ऐसी हो गई कि वो खाना भी खाती थी, पानी भी पीती थी तो उल्टी हो जाती थी, क्योंकि अंदर पेट में पूरा गुच्छा स्टैक हो गया, भर गया। हमारे पास से शिकायत से आया कि साहब कुछ भी खाती है तो उल्टी हो जाती है और पेट में दर्द बना रहता है हल्का हल्का। जांच में हमने पेट में हाथ रखा तो कुछ हार्ड सा कठोर सा ऐसा महसूस हुआ। हमने कहा कुछ तो है इसमें, जांचें करी, इंडोस्कोपी करी। इंडोस्कोपी एक जांच होती है जिसमें दूरबीन मुंह से डाल करके हम लोग अमूमन देखते हैं कि अंदर पेट में छाले, कीटाणु, इन्फेक्शन या बड़ी बीमारी तो नहीं। जैसे ही हमने दूरबीन डाली तो हमें वो काले रंग के बालों का गुच्छा दिखाई दिया। फिर हमें याद आया कि हम लोग पढ़ते थे कि अपने आप में एक ये रेयर बीमारी होती है, बहुत ही कम लोगों में मिलती है, ना के बराबर मिलती है। मेरे हिसाब से इस रीजन का पहला ही केस ऐसा होगा। फिर हमने इनको तैयारी करी, क्योंकि ये आयुष्मान हितग्राही है, जो कि सरकार की अपन कहें भारत देश की या दुनिया की सबसे बड़ी योजना है आयुष्मान योजना। उस योजना के तहत इनको भर्ती किया गया। फिर भर्ती के बाद जब तैयारी करी तो हमने देखा कि इनका हार्ट भी काम नहीं कर रहा है। इको हुआ तो हार्ट काफ़ी गड़बड़ था, 15% इजेक्शन फ्रैक्शन। हम बात करें कि हमारे और आपकी तुलना में 1/4 इनका हार्ट काम कर रहा था। ऐसी स्थिति में बेहोशी देना अपने आप में रिस्क है, जान का खतरा था। टीम बढ़ाई गई। टीम में डॉक्टर महेंद्र सराय एनेस्थीसिया के, जो रीवा के सबसे बड़े एक्सपर्ट हैं, कार्डियक एनेस्थीसिया अच्छा देते हैं। एक सर्जन हमारे डॉक्टर आनंद गुप्ता सर है, उनका भी मार्गदर्शन लिया गया, उनको भी बुलाया गया, वो भी है। एक टीम बना करके हमने इनको बेहोश करके ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद बालों का गुच्छा निकाला गया। क्योंकि मरीज को हार्ट की बीमारी थी तो 1 से 2 दिनों तक लगभग हमने इनको वेंटिलेटर में रखा, ताकि धीरे धीरे जो है बेहोशी से बाहर आ सके। उसके बाद ये बेहोशी से बाहर आए, मरीज अभी तो पूरी तरीके से ठीक है। पेट में पानी भी भर गया तो उसकी वजह से वो भी नली से बाहर निकाल दिया गया। कहने का तात्पर्य ये है कि ये अपने आप एक रेयर बीमारी है और मानसिक रोगियों में ही पाई जाती है, जो कि ऐसा बालों का गुच्छा ऐसा एक स्टैक हो जाता है समय के साथ। अवेयरनेस की बात है कि ऐसा कोई बच्चा समाज में मिलता है, मिट्टी तो हमें समून सब खाते हैं, मिट्टी क्या है, पच जाता है और समय के साथ लेटरिन के रास्ते से चला जाता है। बाल ऐसी चीज़ होती है जो पचता नहीं, इकट्ठा होता जाता है। तो आस पड़ोस में यदि ऐसा कोई बच्चा है जो बाल खाने की जिसकी हैबिट है, थोड़ा थोड़ा भी खाता है, तो उसको इग्नोर ना करें, नज़रअंदाज ना करें। समय के साथ वो इकट्ठा होगा और ऐसी एक प्रॉब्लम बड़ी हो सकती है। ऐसा कुछ भी है तो अपने डॉक्टर से मिलें, दिखाएं, उसका
इसमें मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, हो सकता है वो कुछ ठीक है नहीं ठीक है, पर ये कहना चाहूँगा कि जब आयुष्मान योजना लागू हुई थी तो उसमें मरीज पूछते थे, आज से मैं लगभग 1.5 साल पहले की बात करूँ, कि साहब कुछ पैसा तो नहीं लगेगा, पक्का बताइए नहीं लगेगा, दवा गोली का तो नहीं लगेगा, अच्छा बिस्तर का तो नहीं लगेगा। मैं बोलता नहीं, कुछ मतलब कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं, जीरो है। छुट्टी के बाद की भी हम दवा गोली आयुष्मान से ही देते हैं। तो ये पहले विश्वास नहीं था, आज से 1.5 साल पहले डरे सहमे से आते थे, क्योंकि रीवा हमारा ऐसा है कि टाइप सी सिटी है और अगल बगल के गांव ऐसे हैं कि लोगों का विश्वास कम है इस प्राइवेट सेक्टर को लेकर। वो विश्वास अब बढ़ गया है। अब की स्थिति आज की ऐसे है कि लोग कार्ड लेके आते हैं नेशनल अस्पताल में, जानते हैं कि हम जाएंगे अस्पताल में, कार्ड रखना है, सर से मिलना है, यदि बीमारी निकलती है तो पूरा ऑपरेशन निःशुल्क हो जाएगा। ये एक अपने आप में बड़ा मानसिक परिवर्तन है जो समाज में इसकी एक्सेप्टेबिलिटी, पहले लोगों का ऐसा था कि ठीक है आयुष्मान कार्ड है पर कुछ ना कुछ तो लगेगा ही, ऐसा नहीं है। ये विश्वास उनके अंदर आ गया है कि आयुष्मान कार्ड है तो पूरा इलाज निःशुल्क उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में प्राप्त हो जाएगा।